वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 पौष मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि रात्रि 7:27 तक है। उसके बाद एकादशी लग जाती। आज है कृतिका नक्षत्र। ये कल सुबह 3:09 तक। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र लगता है। आज है शनिवार। शनि देव की आराधना उपासना का दिन पर्व। और यहाँ आज शीत ऋतु चल रही है और रात्रि का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रहा है और दिन का अधिकतम तापमान 14 डिग्री। कोहरा छाया हुआ है।
सूर्य नारायण के दर्शन नहीं हुए, कल भी नहीं हुए, तो शीत ऋतु यहाँ चल रही। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही, शीत वायु हिमालय। और वहां हिमालय में ऊपर इस वर्ष बर्फ की वर्षा, बर्फ हो रही है, तो यहाँ ठंड की लहर है। ईस्वी सन 2024, 20 जनवरी 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248 वर्ष 7वां व्यवस्थित मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में यह हमारा एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 39 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के ये दिव्य श्रवण साधना करें, इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें, उसमें निरंतरता अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय धार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे, भगवत बुद्धि करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचार प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 38 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने इस काम रूपी शत्रु को 3 दृष्टांतों के द्वारा समझाया कि विवेक ज्ञान ढक देता है। बुद्धि में जो है विवेक होता है, शास्त्र ज्ञान होता है सत्संग का, फिर वो विवेक को कैसे ढकता है? तो दृष्टांत सहित भगवान ने कहा, धूमे नाम प्रियते वन्नी यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भ तथा तेनेदमावृतम। यथा धूमे न वन्नी, जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती, वैसे ये जो सात्विक कामना है, देवी देवलोक देव प्राप्ति की सात्विक कामना है, दैवी कामना है, देवी देवताओं के विषय की कामना, तो उसी से वह अपने विवेक परमार्थ आत्मज्ञान के विवेक को ढक देता है। दूसरा दृष्टांत दिया भगवान ने मलेन आदर्श, तो वह जो दर्पण है वो धूल से ढक जाता है, तो चेहरा स्पष्ट नहीं दिखता। वैसे मनुष्य अपनी आध्यात्मिक कामना
परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान और शरीर, मन, इंद्रिय, बुद्धि की कामना और वासना से ढक जाता, तो उसका आत्मज्ञान विवेक ढक जाता है। और तीसरा प्रकार दृष्टांत दिया कि जिस प्रकार चमड़े से उल्बेन गर्भ आवृत, गर्भावस्था में जो गर्भ होता है वो ढका रहता है, उसी प्रकार यह जो तामसी कामनाएं हैं, भौतिक विषय, मोटर गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, शब्द, स्पर्श, रूप, जो जड़ पदार्थ विषयों की कामना है, उसी से वो आत्मज्ञान ढका रहता। तो ये जो है इदम आवृतम, ये आत्मज्ञान विवेक को ढक देती है। कौन? ये कामना है। काम, काम कहो, कामना। कामना यही होती है कि मैं अपूर्ण हूं और मुझे पूर्ण होने के लिए कुछ चाहिए। तो जैसे मनुष्य विवाह करता है, अकेला हूं, अपूर्ण हूं, तो फिर हम दो हो गए, तो इसको काम कहते। फिर विवाह कर लिया, काम मनुष्य को विवाह करा, फिर विवाह कर लिया, फिर कहे हम दो है, फिर भी और काम उत्पन्न हो गया कि दो पुत्र, एक पुत्र, एक पुत्री, फिर वो काम हो गया। तो काम तो है, इसको भगवान ने पीछे कह दिया महाशनो महा, उसका पेट कभी भरता ही नहीं। फिर बच्चे के बच्चे हो गए, पोते हो गए, दादा हो गए, परदादा हो गए, तो भी कहे अभी हमारा वंश कैसे चलेगा, एक तो पुत्र चाहिए। तो ये पुत्र की कामना 7 पीढ़ी से चलती। फिर पैसे की कामना है, परिवार चलाना है तो पैसा चाहिए। फिर पैसा आने लगा तो फिर और कामना बढ़ गई कि हमारी तख्ती लगे, हमारा कुल परिवार का नाम बढ़े, तो यश कीर्ति की कामना हो गई। बस ऐसे ये 3 कामना में ही सारा संसार है। पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा। तो उसका कभी पेट नहीं भरता। जैसे संसार में देखते 99 मनुष्य इसी कामना में आते जाते रहते, हजारों जन्म हो गए, अभी भी उसी कामना को पूरी करते, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा। उसकी कभी पेट भरता ही नहीं, और सारे अधर्म पाप भी यही कराता है। तो ये जो भगवान ने यहाँ कहा कि मनुष्य जो है, 3 उदाहरणों से भगवान ने स्पष्ट समझाया कि सात्विक राजसी कामना कैसे हमारे आत्मज्ञान को ढक देती है। मैं पूर्ण हूँ, आत्मा हूँ, सच्चिदानंद हूँ, परमात्मा का स्वरूप हूँ। ये विवेक ज्ञान को ये कामनाएं ढक देती। जैसे बादल है, सूरज को ढक देता। यहाँ जो कोहरा हो रहा है, तो यहाँ पूरा कल दिन कोहरा, तो सूर्य के दर्शन ही नहीं हुए पूरे दिन। तो जैसे कोहरा सूरज को ढक देता है, जैसे बादल सूरज को ढक देता है, वैसे ही ये सात्विक राजसी तामसी कामना अपने आत्मज्ञान, अपनी पूर्णता को ढांक देते हैं। तो इस दृष्टांत का प्रयोजन क्या है, आगे बताते हैं श्लोक नंबर 39। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिण काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। भगवान संबोधन करते विशेष जब कहते हे कौन्तेय, कुंती के बेटे सुनो सावधानी से, ये जो अग्नि के समान कभी तृप्त न हो, दुष्पूरेण कभी तृप्त नहीं। भाई अग्नि में आप घी डालो, घी डालो, लकड़ी डालो, तो और कभी तृप्त ही नहीं होती। अग्नि का पेट कभी भरता ही नहीं।
तो अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाला यह काम, विषय काम, भौतिक अध्यात्म दैव पुत्रष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा, यही काम, ये काम जो है वह ज्ञानी न नित्य वैरी न, जो ज्ञानी है विद्वान है जानता है उसका नित्य वैरी है, और अज्ञानी का तो शत्रु है, मित्र हो जाता है, लेकिन ज्ञानी का नित्य वैरी। क्यों? कि वह उसके विवेक ज्ञान आत्मज्ञान उसकी पूर्णता को ढक देता है, ज्ञानम आवृत। तो कामना जो है बड़ी महान है, ऐसे संसार में सभी को बंधन में डालती है। तो मनुष्य को सबसे पहले जो कामना होती है वो इंद्रिय विषय भोग, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये बाजार लगी है, मार्केट कॉरपोरेट वर्ल्ड। तो सभी मनुष्य इंद्रिय विषय भोगजन्य कामना से ग्रस्त होते हैं। दूसरे प्रकार की जो कामना होती है वो अपने अभिमान जन्य हो, भाई मोटर गाड़ी बंगला सुख सत्ता संपत्ति मान धन ऐश्वर्य सौंदर्य ज्ञान, तो ये अभिमान, मैं बड़ा आदमी, तो बड़ा बनने के लिए कामना उत्पन्न होती रहती, सुख की कामना सत्ता की कामना मान की सम्मान की कामना धन की कामना ऐश्वर्य की कामना सौंदर्य की कामना ज्ञान की कामना भौतिक अध्यात्म, ये अभिमान। और एक मनोराज्य काम, कल्पना करते कि हम होंगे कामयाब एक दिन, मनोराज्य यानी दिन में सपना देखने को कामना उत्पन्न होती, सपने से। रात में तो सपना देखते, दिन दहाड़े सपना मनोराज्य कल्पना करते रहते, ऐसा होगा वैसा होगा, युवा लोग में ज्यादा होती है मनोराज्य। और अभ्यास से भी कामना उत्पन्न होती है, जैसे व्यायाम है संगीत है योग है, तो उसकी कामना होती है, अभ्यास जन्य कामनाएं। अब ये सारी कामनाएं जो है वो विवेकी विद्वान ज्ञानी का सदा शत्रु, और इसके द्वारा उसका जो विवेक ज्ञान है, सत असत नित्य अनित्य आत्मा अनात्मा धर्म अधर्म का विवेक ढका रहता, ज्ञान तो है लेकिन ढक जाता, कामना आ गई तो सब ढक जाता। इसलिए आप कहते हैं ना कि कई बार बड़े इतना समझदार है फिर भी वो ऐसा क्यों करते, क्योंकि वो कामना के आवरण से आ गया, और कामना तो कभी तृप्त होती नहीं है। कहा दुष्पूरेण अनलेन च, अग्नि के समान कभी तृप्त नहीं होती, अग्नि में जितनी भी आहुति डालो और उसका पेट कभी भरता नहीं, वो शांत नहीं होती। तो ये जो मनुष्य सोचता है कि मैं कामना पूरी करके बाद में शांति से भगवान का भजन करूंगा, आजकल कई लोग सोचते हैं ना कि मैं अभी थोड़ा पैसा कमा लूंगा, फिर अपना सुविधा हो जाएगी, परिवार की सारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, सब मेरी कामना पूरी हो जाएगी, फिर सारी कामनाएं पूरी हो जाएगी, फिर मैं शांति से अपना तप करूंगा भजन करूंगा ईश्वर की आराधना। ये कभी होना नहीं, असंभव। लेकिन दुनिया में 90% लोग ऐसा ही सोचते हैं कि अभी तो हम अपना सांसारिक कार्य में व्यस्त है, बाद में शांति से ऋषिकेश में गंगा किनारे अपनी एक कुटिया बना के भगवान का भजन करें, रुपया पैसा बैंक में जमा हो जाएगा, इंटरेस्ट आता रहेगा, मैं शांति से अपना योग साधना नहीं होगी भोग साधना हो, लेकिन वो भ्रम है मन। तो ऐसा सोचते रहते, इंद्रिय विषय काम के द्वारा ये विवेक ज्ञान ज्ञानम आवृत कहा भक्त,
उसका विवेक ज्ञान ढक जाता। ज्ञानी का कहा। अज्ञानी तो समझता है कि ये तो मेरी मित्र है, लेकिन जब उसे कष्ट दुख आता है तब सोचता है कि अरे मैंने ये कामना न की होती तो अच्छा हो। ज्यादातर लोग मनुष्य विवाह करने के बाद पछताते कि अरे मैंने विवाह न किया होता तो मैं भी स्वामी जी की तरफ भगवान का भजन करता। तो बाद में उसको पछतावा होता है, परेशान होते हैं ना, कष्ट होता है तो सोचने लगते कि अरे ये गलत काम ना कर दी। पहले नहीं, पहले तो मित्र लगती है, मीठी लगती है, अच्छी लगती। तो अज्ञानी को बाद में कष्ट देती, शत्रु बाद में लगती। और ज्ञानी को तो पहले वो जानता ही है कि ये शत्रु है, फिर भी वो उस पर हावी हो जाती, भोग के पहले ही। तो ये जो मनुष्य ज्ञानी को, विवेक को ढकने का काम करते, जैसे बादल सूर्य को ढकने का काम करते, कभी सूर्य को प्रकाशित करने का काम बादल नहीं करते। तो मनुष्य जो ज्ञानी है, परमात्मा के विषय में, धर्म अधर्म के विषय में सत्संग किया है, सुना है, बहुत कुछ जानता है, ज्ञान है, विद्वान है, उसी की बुद्धि को ये कामनाएं ढक देती, आवृत हो जाती। तो जैसे ही हमारे मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में कामना उत्पन्न होती है तो हमारा सारा ज्ञान ढक जाता। सुना है परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, धर्म ही कल्याणकारी है, सत्य ही परमात्मा का स्वरूप है, कभी करुणा कर परमा, बहुत सारी धर्म की, सत्संग की, परमार्थ की बातें सबने सुनी होती है। सत्संग कौन, बचपन से तो हम सब ने सुनी है, सत्संग में सुनी सुनाई बातें। लेकिन ये सारी बातें सब जानते हुए भी जब ये भौतिक अध्यात्म दैव कामना उत्पन्न हो जाती है, वो जीवात्मा मोहित हो जाता, उसका विवेक ज्ञान ढक जाता। पहले दुनिया भर के दूसरे कारण हमारे सामने आ जाते हैं कि संसार में तो भगवान तो है, लेकिन अभी मेरी जो समस्या का कारण है ना, वो दूसरा कोई कारण, भौतिक कारण है, आध्यात्मिक कारण है, दैवी कारण। तो यह विवेक समझ में नहीं आता कि हम सोचते हैं कि अरे मेरी इस कष्ट दुख परेशानी का कारण क्या है। तो ज्योतिष के पास चले जाएंगे तो ज्योतिष कहेगा कि आपके ग्रह आजकल ठीक चल नहीं रहे हैं, इसलिए ग्रह को ठीक करने के लिए नवग्रह हवन करना। कभी ग्रह आ जाते हैं, कभी नक्षत्र सामने, तो कभी हम सोचते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारी खिड़की दरवाजे नहीं है, इसीलिए सारे कष्ट दुख आते हैं। तो इस तरह मनुष्य अपनी संसार में जो भी समस्या है, दुख है, कष्ट है, उसके कार्य कारण ढूंढते रहते। परमात्मा के विषय में भी सुना है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सबका कारण है, सर्वज्ञ है, दयालु है, सर्वशक्तिमान। लेकिन वो परमात्मा का विवेक ढक जाता, क्योंकि भौतिक अध्यात्म दैव विषय की कामना उसमें कार्य कारण बढ़कर दिखने लगती। तो मनुष्य जो भी घटना होती है, जीवन में होता है, तो उसमें वो फिर अनेक प्रकार के कारण को ढूंढता है। अरे इसका ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों मर गया, अभी तो जवान था, हार्ट अटैक क्यों हो गया, कारण, अरे वो देखो बहुत नमकीन खाता था, कोलेस्ट्रॉल हाई था, मर गया बस। तो सब कारण बताएंगे अपने अपने स्तर से।
तो परमात्मा का स्वरूप बताने वाले वेद शास्त्र सबसे पहले कहते हैं कि परमात्मा जो है वही सारी सृष्टि, दैवी, आध्यात्मिक, भौतिक, सभी को, सृष्टि को उत्पन्न करता है। तो सृष्टि में जो भी उत्पन्न होता है उसका मूल कारण केवल परमात्मा ही है। संसार में जो भी देश काल विषय, भौतिक, अध्यात्म, दैव विषय है वो परमात्मा में ही स्थित है, क्योंकि परमात्मा अपने स्वरूप से उसको अपने में स्थित रखता है। जैसे सारे गहने को सोना अपने में स्थित रखता, सोना सभी गहने को धारण करता है। गहने की उत्पत्ति, गहने की स्थिति, गहने के लय, पुनः गहने की उत्पत्ति को सोना धारण करता है। ऐसे ही परमात्मा ही संसार की उत्पत्ति, संसार की स्थिति, संसार का लय, संसार की सृष्टि की पुनः उत्पत्ति, मूल कारण परमात्मा ही है। तो ये रहस्य हमारे वेद शास्त्रों में कहा गया है। सबसे पहले परमात्मा का लक्षण वेद शास्त्रों में ही बताया। तो उसमें केवल वेद शास्त्र ही प्रमाण है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है। कोई भी कार्य कारण के विषय में अपनी बुद्धि से सोचेंगे तब उसमें अनेक विषय कार्य कारण रूप में प्रकट होने लगे। तो अपनी बुद्धि से सोचेंगे तो अनेक कार्य कारण दिखाई देंगे, लेकिन वेद शास्त्र की दृष्टि से विचार विवेक करेंगे तो पता लगेगा कि सब भौतिक, अध्यात्म, दैव, उत्पत्ति, स्थिति, लय का मूल कारण केवल परमात्मा। तो इसमें अपने वेदों में कहा है कि सारे जगत कार्य कारण का मूल आधार कौन है, कौन सारे जगत को स्थित रखता है, कौन जीवित रखता है, कौन उत्पन्न करता है, किम कारणम ब्रह्म कुतः स्म जातः। तो हमारे विद्वान वैदिक ऋषि मुनि लोग विचार करने लगे, तो वेद शास्त्र से विचार किया कि सारे जो भौतिक, अध्यात्म, दैव कारण बताए जाते, लेकिन वो वास्तव में कारण नहीं है। वास्तव में एक ही कारण है, वो है परमात्मा। तो इतने कारण हम संसार में बातें होती रहती, लोग कहते कि भाई ये संसार में दुख कहाँ से आता है, सुख कहाँ से। तो संसार कैसे चलता है, जीव का जीवन, जीवात्मा, तो उसमें सब बहुत ज्यादा बात होती है ना, ये होती कि वो कहते बड़े बुद्धिमान लोग, चर्चा होती है ना, लौकिक चर्चा, बहुत शास्त्रीय चर्चा तो नहीं होती। लोकाचार में लोग कहते अरे क्या है, ये तो सब जो है ना काल का ही कारण है। भाई सृष्टि का कारण, हमारे जीवन में जो भी घटना होती है उसका कारण काल है, टाइम। आजकल मेरा टाइम ठीक नहीं चल रहा है, इस समय हमारा भी आएगा, कहते डायलॉग बोलते। संसार में सब यही लोग कहते हैं कि समय बड़ा बलवान है, और कहते भी है, फिल्मी वाले तो बड़ा डायलॉग, मेरा भी टाइम आएगा, आज आपका टाइम आया है। तो समय आता है तब हम, हमारा भी सब काम हो जाता, यानी सारे काम समय आने पर होते, यानी मैं कुछ नहीं करता, समय आएगा तो मेरा काम हो जाएगा। काल का पता कैसे लगे?
तो काल का गणित तो ये है, सूर्य चंद्र की जो गति है, नक्षत्र की गति है, इस पर काल की गणना होती है, काल का पता चलता। लेकिन ज्यादातर कालवादी, जिसको काल को ही मूल कारण मानते, कार्य कारण से सब काल के अनुसार। आप ज्योतिष शास्त्र के पास चले जाओ तो सब आपके जीवन में होता है, वो कहेगा कि काल के कारण होता है, ये नक्षत्र आपका है इसलिए ये हो रहा है, ये ग्रह इस तरह चल रहा है इसीलिए वो हो रहा है। तो आपके जीवन में जो भी घटना हो रही है उसका कारण ये ग्रह नक्षत्र और काल है, सूर्य चंद्र है। तो ज्योतिष शास्त्र यही कहे, ज्योतिष शास्त्र का मुख्य सिद्धांत ही काल है, कि काल के द्वारा ही सब पता लग जाता। तो सारा काल का कारण चलता है। फिर कई लोग भाग्यवादी, किस्मतवादी, नियति के बारे में कहते, अरे किस्मत में होगा तो हो जाता है, सब किस्मत में है वैसे ही होता है, हमारे हाथ में क्या है। तो कोई भी कार्य हुआ उसका कोई कारण है, वो किस्मत से होता है। किसी ने कहा काल, किसी ने कहा किस्मत। तो इस तरह अनेक प्रकार से बातें चर्चाएं, अरे कहते अरे ये तो सब कर्म जो है उसका कारण जो है वो उसका स्वभाव है, प्रकृति। सब अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही, प्रकृति स्वभाव ही कारण है। संसार में हर विषय की अपनी प्रकृति होती है। वो कहते देखो, तर्क भी देते हैं ये लोग कि लोहे में जंग क्यों लगता है, क्योंकि उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति जंग लगना है। और सोने में क्यों जंग नहीं लगता, सोने में प्रकृति है, उसका स्वभाव है, सोने में कभी जंग नहीं लगता। तो इस प्रकार प्रकृति ही कारण है जो होता है उसमें। तो प्रकृति को कारण बताते हैं। फिर आजकल जो कई आधुनिक लोग जो है ना, वो यदृच्छा ही कारण है, बोले अपने आप होता है। आधुनिक लोग सबसे ज्यादा बड़ा कारण इसमें यदृच्छा। यदृच्छा यानी अंग्रेजी में इसको कहते हैं बाई चांस, R&D। ये R&D जो है वो यदृच्छा है। हो सकता है कुछ भी, ट्राई करो, कोशिश करो। तो आजकल वैज्ञानिक जमाना है ना, R&D, बाई चांस। तो कोई भी घटना होती है बाई चांस हो जाती है। कोई शेयर बाजार का व्यापारी सौदा करता है तो एक दिन में करोड़पति बन जाता है, और दूसरा शेयर बाजार का व्यापारी सौदा करता है, एक दिन में कंगाल रोडपति बन जाता है, बाई चांस। एक का बाई चांस शेयर लग गया, दूसरे को बाई चांस शेयर घट गया। तो आजकल वैज्ञानिक जमाने में सबसे ज्यादा कारण लोग ये R&D, बाई चांस, यदृच्छा, संस्कृत में इसे यदृच्छा कहते, अपने आप होता है, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। बाई चांस को सुनने बार बार कहते। और फिर थोड़ा कुछ पढ़ा है, विद्वान है तो कहेगा अरे भूतवादी, पंच महाभूतवादी लोग कहेंगे। कितने वाद चलते हैं दुनिया में, हजारों वाद। ये तो हम थोड़ी दो चार वाद विवाद की बात, ये वाद विवाद ही है और वास्तविक कुछ ज्ञान नहीं है। भौतिक पंच महाभूतवादी कहते हैं कि कारण तो केवल पंच महाभूत ही है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से सब इधर उधर होता रहे। पर आपके शरीर में भी कुछ गड़बड़ होती है तो भी पंच महाभूत इधर उधर होता है, तो गैस हो जाती है, उसमें पंच महाभूत ही कारण। पंचभूत में जो तालमेल जोल आगे पीछे होते रहते, उसी से संसार में सब कार्य कारण हो जाते। पंच महाभूत से बीज उत्पन्न होता है, पंच महाभूत से वृक्ष उत्पन्न होता है,
पंच महाभूत से अंडा उत्पन्न होता है, पंच महाभूत से मुर्गी उत्पन्न। तो अंडा, मुर्गी, बीज, वृक्ष, ये संसार चक्र पंच महाभूत से होता रहता। तो ये पंचभूतवादी ये कहते हैं उसका कार्य कारण यही है। तो ये पाश्चात्य दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक आजकल उनका बड़ा जोर शोर से हो हल्ला दुनिया में चल रहा है, इसलिए वैदिक विचारधारा को लोग मानते नहीं है। तो वैज्ञानिक लोग, दार्शनिक जो है, मनोवैज्ञानिक लोग है, वो कहते हैं कि हमने 1000 मनुष्यों का परीक्षण करके देखा कि जिसमें एड्रीनल केमिकल की क्रिया ज्यादा होती है वो मनुष्य आस्तिक होता है, भगवान में श्रद्धा रखने वाला। और जिस मनुष्य में एड्रीनल केमिकल कम होता है उसके मस्तिष्क में, तो वो नास्तिक होता है। अब ये प्रश्न होता है कि ईश्वर की सिद्धि कैसे हो? आस्तिक की ईश्वरार्थ ग्रंथि ज्यादा काम करती है और नास्तिक की ईश्वरार्थ ग्रंथि कम करती। यह तो सिद्ध हो जाएगा, लेकिन यह ईश्वरार्थ ग्रंथि ज्यादा काम करे तब ठीक है या कम काम करे तब ठीक है, इसका कैसे निर्णय होगा कि ग्रंथि कब ज्यादा काम करेंगी, कब कम काम करेंगी, कैसे काम करेंगे, तो निर्णय कैसे होगा? नहीं, उसकी ऐसी अपने आप होती है। ग्रंथि ज्यादा काम करे तो आस्तिक हो जाते हैं, ग्रंथि कम काम करती है तो नास्तिक हो जाता है। तो ऐसे अनेक वैज्ञानिक कारण भी आज चलते हैं, पंच महाभूत कारण मानते हर चीज में। तो मनुष्य है, सभी मनुष्य लौकिक लोका बातें भी होती है बड़ी, घर में, परिवार में, समाज में, ऑफिसों में, मीटिंगों में बहुत बड़े ज्ञान विज्ञान की लौकिक लोकाचार बातें होती रहती। तो ये जो सारे कारण बताए जाते, अब विवेक विचार करो कि ये सारे जो कारण है, विचारक अनेक हो, नए नए, प्रकृति को कारण मानते हैं, पंच महाभूत को कारण मानते, काल को कारण मानते, अनेक कारण। तो ये अनादिकाल से अनेक तर्क मत चले आ रहे हैं, लेकिन ये सारे तर्क है, मत है, मत मतांतर है, इसके बारे में विवेक विचार करने जाए तो उसके समर्थन में भी कारण है, उसके विरोध में भी कारण है। समर्थन और विरोध दोनों होता है। कोई एक कारण का समर्थन करता है काल का, तो दूसरे पंच महाभूत के कारण का विरोध करता, ये चलता है। कोई पंच महाभूत का समर्थन करता है तो वह यदृच्छा का विरोध करता है। तो ऐसे परस्पर एक दूसरे मत मतांतर का विरोध होता रहता। तो समर्थन का हेतु है और विरोध का भी हेतु, ये सब कोई विषय निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि यही मूल कार्य कारण है। तो ये कैसे पता लगे कि मूल कार्य कारण क्या है? तो ये वेद ही प्रमाण है। हमारे ऋषि मुनि परंपरा से कहते, वेद उपनिषद कहता है कि केवल 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 एक पर ब्रह्म परमात्मा ही अपनी योग माया शक्ति से सब करता है। परमात्मा के सिवाय ये संसार के कार्य कारण का और कोई मूल कारण नहीं है। जो भी संसार में भौतिक अध्यात्म दैव कार्य कारण है, उत्पन्न होता है, स्थित होता है, लय होता है। तो यहाँ उस सब में परमात्मा ही मूल कारण।
तो जो मनुष्य उस कार्य कारण को मान लेते हैं, लेकिन कई लोग नहीं मानते, उनको तो सामान्य लौकिक कार्य कारण को ही, वेद शास्त्र को नहीं मानते। वो कहते हैं लौकिक कार्य कारण मान लेते। कैसे? अरे बेटा हुआ, उसका कारण क्या है? बाप है। फिर कहेगा बाप का कारण उसका बाप है, दादा, दादा का कारण उसका पड़दा। वो तो कार्य कारण चलता रहे, कहाँ पहुंचोगे? तो अनवस्था दोष आ जाता। तो ये जो संसार में देखा जाता है भौतिक अध्यात्म दैव विषयों में, तो यह कार्य कारण सब अपने अपने ढंग से मान लेते, लेकिन ये कभी भी पर्याप्त कारण हो ऐसा नहीं। भौतिक कारण है, आध्यात्मिक कारण है, दैवी कारण है, ये सब विवेक विचार करते हैं। इसीलिए कार्य कारण का तर्क विचार करके कोई यथार्थ निर्णय पर नहीं पहुंच सकता। मनुष्य अपनी बुद्धि से कोई यथार्थ निर्णय पर नहीं। लेकिन पाश्चात्य जगत में तो मनुष्य की बुद्धि को ही प्रमाण माना जाता है, और हमारे वैदिक परंपरा में वेद शास्त्र बुद्धि को प्रमाण माना। तो इसका निर्णय तो वो शास्त्रीय वेद शास्त्र के अनुसार सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि, जिसे हम ऋषि मुनि कहते, ऐसी ऋषि मुनि की प्रज्ञा से ही होता है, अन्यथा नहीं हो। क्योंकि वेद शास्त्र अनुसार पढ़े लिखे सात्विक सूक्ष्म शुद्ध विवेक बुद्धि से निर्णय किया जाता कि ये जो जितना संसार में है उसमें एक परमात्मा देव ही अपनी योग माया शक्ति से सारा संचालन करता है। वह जो चाहता है वही होता है, वो जो करता है वही होता है, उसके सिवा संसार में और कोई कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। उसके बारे में जानने के लिए वेद शास्त्र ही प्रमाण है। जैसे हम कहते हैं ना कि जादूगर है, उसकी जादूगरी कौन जानता है? खेल जानता है कि जादूगर? जादूगर जानता है। भाई जादूगर है, उसकी जादूगरी और उसके द्वारा सारे खेल कार्य कारण, परमात्मा जादूगर है और उसकी जादूगरी है इस माया, प्रकृति माया का खेल। और फिर उससे खेल शुरू हो जाता है, सृष्टि स्थिति लय उत्पत्ति हर एक विषय। भौतिक अध्यात्म देव संसार के सभी विषयों की उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति स्थिति लय उस परमात्मा की माया से ही तो होता है। परमात्मा की जादूगरी है। भाई आप भोजन करते हो तो उससे रक्त मांस कैसे बन जाता है? वो कोई वैज्ञानिक करता है? हर जगह परमात्मा की सत्ता शक्ति से होता है कार्य कारण, सारे जितने भी दुनिया में है उसके पीछे परमात्मा की सत्ता है। यानी जितने भी खेल होते हैं उसमें जितनी भी जादूगरी होती है, उस जादूगरी के पीछे जादूगर उपस्थित है। जादूगर के बिना जादूगरी नहीं होती और जादूगरी के बिना जादू के खेल नहीं। तो ये संसार में, लेकिन मनुष्य ज्यादातर जादूगरी को ही कारण मान लेते, जादूगर को जानते ही नहीं। तो ये सब हम सत्संग करके जानते हैं कि परमात्मा के विषय में वेद शास्त्र के द्वारा ये विवेक ज्ञान होता है। लेकिन जब वह कामना आ जाती है, वासना आ जाती है, तो ढक देती है बुद्धि का विवेक। सत्संग करने वाले, खासकर वो सत्संगी का शत्रु है, जो ज्ञान है जिसने जाना है
कि वो जानता है कि ये कामना आ गई तो वो अपने विवेक बुद्धि ज्ञान को ढक देगा। तो जैसे कोई व्यापारी होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो जानता है कि धर्म के अनुसार व्यापार व्यवसाय करना चाहिए, लेकिन फिर उसके अंदर काम आ जाता है, कामनाएं आ जाती है, तो वो क्या करता है? अरे, ये सरकारी अफसर है, इस सरकारी अफसर और ये कॉन्ट्रैक्ट सौदा मेरा हो जाएगा तो इसमें 10 लाख का फायदा होगा, तो मैं ऐसा करूं कि सरकारी अफसर को ही अपने काबू में कर लूं, उसे थोड़ा घूस दे दूं, मुझे भी फायदा हो जाएगा, उसे भी, सरकार का जो होना है वो, हम दोनों का फायदा। अब सरकारी अफसर भी फायदे में और मैं भी फायदे में, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाएगा, बाद में मुझे चाहूं वो करूंगा। तो ऐसा होता है हमारे देश में, अनादिकाल से चला, आज भी हो रहा है, पहले भी होता था। अब वो सोचता है कि मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को धारण कर लूंगा और अपना लाभ कमा लूंगा, तो यहाँ धर्म नहीं आएगा। देखो, कामना हो गई, लोभ हो गया, वासना आ गई, तो जानता है वो धर्म क्या है, परमार्थ क्या है, सत्संग, फिर भी वो, उसके पता ही नहीं चलता कि वो परमात्मा कहाँ चला गया वैकुंठ में, और धर्म कहाँ चला गया, क्योंकि वो काम क्रोध लोभ आ गया, तो उसकी कामना और लोभ ने वो सरकारी अफसर को फोड़ दिया, गुण दे दी। तो इसी प्रकार मनुष्य जानता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जानता, धर्म भी जानता है, परमार्थ भी जानता, लेकिन जब उसके मन में काम क्रोध लोभ वासना जागृत हो जाती है, तो सारा ज्ञान विवेक धरा का धरा रह जाता है, ढक जाता है। इसलिए यहां भगवान ने कहा, आवृतम ज्ञान में ते, ज्ञानम आवृतम काम रूपेण ज्ञानी न नित्य वैरिण, तो जानता है वो उसी को ढांक देता है। तो इस पर हम कल और विचार करेंगे, कैसे ये मनुष्य उसके अधीन होकर अपना स्वधर्म परमार्थ धर्म कर्म सब छोड़कर कामना के वश में हो जाता है, क्रोध के वश में हो जाता है, लोभ के वश में, और फिर उसकी बुद्धि धर्म नहीं कर सकती, परमार्थ नहीं कर सकती। तो ये जो श्लोक है, इसमें भगवान ने स्पष्ट कर दिया, आवृतम ज्ञानमें तेन ज्ञानिन नित्य वैरिण काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। ए कुंती के बेटे कौन्तेय, ये जो काम क्रोध लोभ मोह, ये सारी जो सेना है, उसका मूल केंद्र बिंदु काम ही है। मोह का कहो, क्रोध का कहो, लोभ का कहो, राग द्वेष का कहो, काम ही है, विषय कामना। तो ये अग्नि के समान कभी तृप्त नहीं होता, काम रूपेण, ये काम रूपी जो शत्रु है, किसका? ज्ञानी न, जो सत्संगी है, जो जानता है धर्म अधर्म परमार्थ, उसी का नित्य वैरी, तो उसका वह काम क्रोध लोभ आ जाएगा तो उसका विवेक ज्ञान ढक जाता है, ज्ञानम आवृतम। तो इस तरह वह ज्ञानी का नित्य शत्रु बन जाता है। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस् नारायणायेति समर्पया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम 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 स्वामी जी। ओम भद्रेश, बोलो भाई। स्वामी जी, ये जो कामना है उसमें भी अलग अलग होता है ना? मंद होती है, मध्यम, तीव्र। हाँ, वो सात्विक राजसी तामसी मंद मध्य तीव्र वासना कामना होती है। तीव्र तो भी होती है, मंद भी होती है, मध्य भी। तो तो चलेगा, कहेंगे ठीक है, नहीं हो तो भी चलेगा। मंद नहीं, नहीं इसके बिना चलेगा ही नहीं, ये तो चाहिए ही। तो तीव्र हो। तो इसका रहस्य क्या है? कोई मंद होती है, कोई मध्यम होती है, कोई तीव्र। इसका पूर्व जन्म का संस्कार। हाँ, उसका संचित प्रारब्ध है। उसका अभी दृढ़ संस्कार हो तो तीव्र हो जाती है, मंद संस्कार है तो मंद होती है। तीव्र संस्कार है तो नहीं, नहीं मुझे तो चाहिए, इसके बिना मुझे नहीं चलेगा। जैसे शराबी है तो उसको शराब चाहिए, तीव्र संस्कार है संचित पूर्व जन्म के। और जो शराबी नहीं है, कभी कभी पीता है, तो वो कहेगा ठीक है, नहीं है तो चलेगा, मैं तो ऐसे कभी कभी पी लेता हूँ मौज की, मुझे कोई आदत नहीं है। तो वो उसके संस्कार नहीं है तो मंद कामना। तो ऐसा है, संस्कार तीव्र हो, प्रकृति अपनी है, तो मंद और तीव्र होता रहे, जिसका जैसे पूर्व जन्म के संचित संस्कार है। इसमें भी स्वामी जी, एक तो कामना जो है उसका अवेयरनेस होना एक बात है, या फिर बेहोशी में कामना राज करती है ना? दो कामना प्रकार। की अवेयरनेस आपको है तो हाँ। भी वो राज करेंगी, और बेहोशी में तो राज करेंगी। तो यहाँ भगवान ने कहा ना, जो होश में है वो ज्ञानी है, उसकी नित्य वैरी। कामना आ गए तो सब आपका होश बेहोश हो जाएगा, आपका विवेक ज्ञान ठप हो जाएगा। धर्म अधर्म, जैसे मैंने दृष्टांत दिया हम्म। कि वो अफसर को घूस दे देंगे, कॉन्ट्रैक्ट सरकारी पास हो जाएगा। वो धर्मात्मा है, रोज मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, धर्म कर्म करता है, लेकिन बस काम क्रोध लोभ आ गया तो अफसर को भी अपने पटा लिया और कॉन्ट्रैक्ट भी पास करा लिया। फिर रोज मंदिर भी जाएगा, भगवान को प्रार्थना करेगा, पूजा पाठ करेगा। तो होता है, ये सब दुनिया में होता ही रहता। तो तो हर क्षण जो है, कौन सा कौन सी कामना प्रवृत्त होगी, उसका मूल आधार तो उसका संचित जो कर्म है वही। संचित में से जो प्रारब्ध पका है, वर्तमान प्रारब्ध, प्रारब्ध के अनुसार कामनाएं स्फुरित होती रहेगी। उसमें उसे विवेक करने की संभावना, यदि कामना उत्पन्न हो गई तो विवेक बुद्धि काम नहीं करेंगे। वो कामना, बादल छा गए तो सूर्य के दर्शन नहीं होंगे, बुद्धि तर्क देगी लेकिन विवेक नहीं करेगी।
कोई कामना के अनुकूल तर्क देंगी बुद्धि जो है, लेकिन विवेक नहीं करेगा। शास्त्र में, अरे शास्त्र में का छोड़ो सब बातें, मैं जो कहता हूँ वो सही है। अच्छा भाई चलो आप करो। तो वहां वो विवेक ज्ञान नहीं रहता, तर्क करके वो कामना वो अपने वश कर देती है, बुद्धि को भी वश में, मन को भी, इंद्रिय को भी वश में कर। फिर वो धर्म कर्म परमार्थ सब छूट जाता है। जानता है, ऐसा नहीं कि नहीं जानता। तो ऐसी परिस्थिति में निष्काम कैसे होगा जीव? ऐसी परिस्थिति में तो अब भगवान कहेंगे आगे, पूरा टेक्नोलॉजी बता रहे हैं कि पहले तो उसे इंद्रियों को संयमित करना होगा, फिर मन को, फिर बुद्धि को, और फिर वो अपने परमार्थ धर्म कर्म कर सकते। क्योंकि काम जो है यही से स्प्रंग होता है, उत्पन्न होता है, स्फुरित होता है। कहाँ से होता है? वही वहां उसको जाने का, उत्पन्न होने का स्थान जो है 10 इंद्रिया, मन और बुद्धि, वही उसके विवेक ज्ञान को ढक देते। उत्पन्न हो गया, इंद्रियों के स्तर पे आ गया, इंद्रियों को संयमित रखेंगे तो काम को बाहर जाने का मौका नहीं, मन को संयमित रखेंगे, बुद्धि को विवेक में रखें, तो वह यहाँ निवास करता है, यहीं से वो अपना कार्य करता है। तो ये जो शत्रु की हिलचाल जानकर ही उसे हमला करना होता है। काम शत्रु को जीतने का मार्गदर्शन अब आगे भगवान श्लोक नंबर 40 से 43 तक पूरे 4 श्लोक में देंगे कि इसको कैसे काबू में किया जाए, जीतने का मार्गदर्शन, काबू में करने का रहस्य। 4 श्लोक है, 40, 41, 42, 43, इस पर हम विचार करेंगे कैसे उसे काबू में, उसके काबू में ना हो जाए, तो उसे काबू में करने का। ये तो भाई शत्रु है, तो शत्रु को काबू में करना आसान नहीं होता। उसकी हिलचाल, उसके ठिकाने सब जानकर, उसकी स्ट्रेटेजी बनाकर उस शत्रु पर हमला कर कर उसे काबू में किया जाता, नाश किया जाता है, या तो काबू में किया जाता। शत्रु का 2 ही रास्ता है ना, या तो नाश करो या काबू में करो, नहीं तो शत्रु आप पर आक्रमण करता रहेगा। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो मीरा। स्वामी जी, हम लोग तो इतना प्रारब्ध के कंट्रोल में होते हैं, तो प्लीज वो प्रारब्ध शब्द का फुल मीनिंग बताइए ना। प्रारब्ध ये है जो आपके अनंत जन्मों के संचित कर्म किए हुए संस्कार है, वो वर्तमान में स्फुरित होते हैं। बस वही आपका प्रारब्ध बन जाता है, उससे आप प्रेरित हो जाते हैं, तो उसमें आपको प्र फिर आरब्ध यानी कुछ प्रकर्षेण है। प्रकर्षण आरब्ध, यानी विशेष रूप से प्रारंभ हो चुका है, यानी बाण छूट गया है उसे हाँ प्रारब्ध। हाँ हाँ, अब यानी बाण छूट गया है अभी। छूट गया है, उसे आप कैसे काबू में करो? जो हाँ, तो पहले कैसे काबू में, करेंगे, कैसे करेंगे हाँ, स्वामी जी, एकदम हाँ, विवेक तो से। वही विवेक कर से, ये शास्त्र विवेक से, धर्म से। यानी लेकिन सबसे पहले स्वामी जी ऐसा है कि बुद्धि का विवेक आना चाहिए ना, क्योंकि बुद्धि कंट्रोल करेगा इंद्रियों को। मतलब बुद्धि इंद्रियों कंट्रोल को करेगी, नहीं कंट्रोल। नहीं, वो टेक्नोलॉजी भगवान बताने जा रहे हैं अच्छा अच्छा आगे अच्छा, 4 ओके श्लोक। ओके। ओके ओके आप स्वामी सब, जी। ये गलत सोच है जो आप सोच रहे हो। हम लोग गेस भग, मार रहे हैं, गेस। हाँ, वो खाली गेसिंग। गैस तर्क कर रहे हैं, लेकिन भगवान अच्छा अच्छा, बता रहे हैं कैसे उसको, ओके। टेक्नोलॉजी क्या है। हाँ, और ये उसको प्रारब्ध प्रकर्षेण आरब्ध किया है, चूज करके भगवान ने ना, सारे नहीं, संचित वो कर्मफल आपने में जो से। किया कर्म है उसी में भगवान ने आपके लिए निर्धारित किया है कि इसके इस कर्म जन्म का के लिए। ये, अच्छा, इस हाँ, जन्म के लिए। इस वो जन्म के लिए, मतलब इस क्षण के लिए, वर्तमान क्षण। इस हर क्षण के लिए। हाँ हम्म। हम्म।
ओके स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है रूपेश पाटिल, भद्रेश पड़िया, अमरेंद्र कुमार, अनंत कुलकर्णी, अंजलि जोशी, अनु जेठे, आरती जादव, आशा कोटक, बीबी शर्मा, जीवी कुमार, हेमा कोटक, जयंती पांडा, ज्योति धूमल, लीलावती बड़ेकर, मीना शिंगाड़े, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन राम, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राजेश यादव, रीना, संजीव, श्रीरंग रानडे, सीमा जोगी, शंकर सिंह, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, सुनीता, अनंत कुलकर्णी, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विनायक कुटोजी, विशाल बेड़ेकर और सुनंदा सा। तो आज इतने साधक उपस्थित। कल रविवार है, तो कल प्रश्नोत्तरी और सत्संग इसी विषय पर चर्चा करेंगे। ये बड़ा विषय रहस्यमय है। तो कल का ये आगे जो है सत्संग का रविवार जो है ना, तो सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय सभी स्वामी को जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण स्वामी जी। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।